नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वीडियो नंबर 2 है हाइट एंड डिस्टेंस का। ये 25 नंबर चैप्टर चल रहा है। इससे पहले 24 चैप्टर पूरी कंप्लीट हो चुका है और आज कोशिश करेंगे कि ये 25वां चैप्टर भी कंप्लीट इस वीडियो में हो जाए। बहुत ही बेसिक, बहुत ही साधारण और अच्छे से ट्रिक्स के साथ फार्मूला को याद कराते हुए हर एक चैप्टर में करा रहा हूँ। यदि आप पहली बार है मेरे वीडियो पे तो ज़रूर से कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप अच्छे से सारे चैप्टर के वीडियोज़ को आप देखें ताकि अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और 4.0 जो टीआरई की बात कर रहे हैं हम लोग या 5.0 में आपका एक सीट तो कन्फर्म हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग टू पिक्चर बनाना होता है, तब जाके सॉल्यूशन आंसर आ पाता है। तो आइए अच्छे से कोशिश करेंगे कि सारी बात समझा पाऊँ आपको। एक झील के 200 मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु से किसी बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और उसके झील में प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो बादल की ऊंचाई क्या है। ये क्वेश्चन कुछ गेम खेल रहा है। ये ज़मीन है और कहा है एक झील के 200 मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु, झील से 200 मीटर ऊपर एक बिंदु है। एक बादल होगा तो इससे भी ऊपर बादल होगा कहीं, मान लीजिए यहाँ बादल है। एक तो कहा बादल पे ऐसे, ये अपना मन से मैं ये करता हूँ क्योंकि ये करना पड़ता है तभी जाके सॉल्व हो पाएगा। ये कह दिया 30 डिग्री का यहाँ एंगल बन रहा है। झील में प्रतिबिंब अवनमन कोण 60 डिग्री। जितना ये यहाँ से ऊपर होगा ना उतना ही नीचे भी ये दिखेगा, आपको पता होना चाहिए। अवनमन कोण नीचे दिखेगा क्योंकि पानी में क्या होता है, आईना के सामने रहते तो क्या होता है, जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट उतना ही नीचे होगा। यानी यहाँ से यहाँ अगर आप कहेंगे x है तो ये तय है कि यहाँ से यहाँ भी x होगा और ये नीचे वाला 60 है तो आपको बता दें ये 30 हो जाएगा। ये 30 ये 60 तभी ये 90 हो पाएगा। ये 30 है तो यहाँ पे ये 60 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो हाँ सर, इतनी बात समझ में आ रही है। धीरे धीरे करके चलेंगे, सारी बात समझ में आएगा। ये भी हो जाएगा 200 यहाँ से यहाँ तक, तो यह सर हो जाएगी। मैं कहूँगा और कुछ दिया है क्या। एक झील 200 मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु से किसी बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री और उसके झील में प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बादल की ऊंचाई बताइए। आपको ये x निकालना है। एक बात समझिएगा जरा, ये दूरी जानते हैं क्या होगा। यहाँ से यहाँ यदि x है और यहाँ से यहाँ यदि 200 है तो यहाँ से यहाँ एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि x में से अगर आप 200 सर घटाइएगा ना तो ये दूरी होगा। बात समझ में आई? बेसिक सा बात है ना। यहाँ से यहाँ 200 है और पूरा ये x है तो ये x माइनस 200। अब एक एक करके लगा देते हैं। सबसे पहले tan 30 लगाते हैं। ये b मैं लिख रहा हूँ तो इसके अनुसार p बटा b यानी x माइनस 200 बटा में b, ये होता है 1/√3 बराबर x माइनस 200 बटा b। यहाँ से b निकाल लेते हैं तो b बराबर हो जाएगा √3 x माइनस 200। इतना रख लेते हैं और आगे करते हैं। अब tan 60 निकालते हैं। इसके हिसाब से यहाँ ये क्या हुआ, p है और यहाँ से यहाँ b है। बात समझ में आ रही है? अब लगाएंगे tan 60। अब देखिएगा इस एंगल के हिसाब से यहाँ p होगा तो यहाँ से यहाँ 200 है और यहाँ से यहाँ x होगा तो 200 प्लस x p हो गया बटा b तो यही रहेगा। tan 60 होता है √3 तो √3 बराबर 200 प्लस x बटा b। यहाँ से b निकालेंगे तो b यहाँ आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। 200 प्लस x बटा √3। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ इक्वेशन सेकेंड, क्या दोनों में b ही है तो दोनों को बराबर कर दीजिए। √3 x माइनस 200 बराबर 200 प्लस x बटा √3। √3 से इधर गुना होगा 3 आ जाएगा तो 3 से गुना करेगा तो 3x माइनस 3 दूनी 600 बराबर 200 प्लस x। ये इधर आके 2x हो जाएगा
और 6 दूँ 8 हो जाएगा 800। 2 से काटिएगा x बराबर आ जाएगा 400। यही x आपने यहाँ से यहाँ तक माना था, तो आंसर क्या आ गया इसका 400। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में एक बात लॉजिक समझ लीजिए कि कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है, लेकिन माइंड लगाना है कि आखिर कैसे कैसे सोल्यूशन जाएगा, उस हिसाब से सोल्यूशन में आगे बढ़ते जाना है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए शुरुआत करते हैं। यह है कि दो खंभे x मीटरों की दूरी पर है, इसमें एक की ऊंचाई दूसरे की दुगनी है। एक को यहाँ मानिए तो एक छोटा मानना पड़ेगा। ये x है तो ये 2x है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ क्योंकि दुगना होना चाहिए, दिखना भी तो चाहिए दुगना, ठीक है। उसमें से एक के दूसरे की दुगनी है। तथानुसार इसके दोनों तलों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी अगर मान के चलिए a है तो ये बिंदु भी a होगा, डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। मध्य बिंदु से एक पर्यवेक्षक उसके शीर्ष के उन्नयन कोण को परस्पर पूरक हो पाता है, ये भी समझ लीजिए, पूरक पाता है। यानी एक को आप थीटा कहेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आगे आ रहा है तो कह रहा है तो छोटा खंभा की बताइए, तो छोटा खंभा को ऐसे भी अब मैं x माना हो तो इसका ही डबल 2x है। बनाना प्रारंभ करते हैं। इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो tan लगाते हैं। tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा p बटा बी यानी 2x बटा a। यहाँ से a निकाल, अच्छा इसको लिख देंगे क्या, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा आता है 2x बाई a। यहाँ लगा लेते हैं tan थीटा बराबर हो जाएगा x बाई a। ये दोनों को गुना कर दीजिए तो tan इंटू कॉट क्या हो जाएगा, cot थीटा गुना tan थीटा बराबर x बाई a गुना 2x बाई a। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। a में a से गुना होगा, a स्क्वायर यहाँ आ जाएगा बराबर में 2x स्क्वायर आ जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर बटा 2। सॉरी यहाँ दिया हुआ था दो खंभे x मीटर की दूरी पर था, कोई बात नहीं है। x का मान, ये पूरा x मीटर की दूरी पर था, a का मान क्या हो जाएगा x बटा 2, ये भी x का मान x बटा 2, क्योंकि सोचिए ना यहाँ से यहाँ x है तो आधा आधा दोनों को दे दीजिए ना, अब यहाँ वैल्यू डाल दीजिए तो x बटा 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, बटा में 2 है बराबर x स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बटा 4 गुने 2 बराबर x स्क्वायर। अच्छा ये x हम माने हैं तो मैं कुछ चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं कैपिटल x कर दे रहा हूँ जो बुक में दिया है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, वरना आप कहेंगे एक ही चीज़ कई बार लिख रहे हैं आप। यहाँ पर कैपिटल x कर दिए हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं तो ex के जबर कुछ और मान लेता y वगैरह। चलिए यहाँ से रूट चढ़ा देते, ये स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो यहाँ से x बाहर आएगा, नीचे एगो 2 आ जाएगा, एक √2 रह जाएगा नीचे में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, यही आया ना, x बटा 2 √2। बात समझ में आ गई होगी, और बात समझ में आ गई तो आइए आप 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। पढ़िए अच्छे से, पहले पढ़ के समझिए, जितना अच्छा से पढ़ के समझेंगे क्वेश्चन सॉल्यूशन उतना ही अच्छा कर पाएंगे। मैं पेज फोल्ड कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पढ़े थोड़ा देर, 1 मिनट दीजिए ज़रा, मैं पानी पी रहा हूँ। पढ़े क्वेश्चन, पढ़े, ये क्वेश्चन सच में आपको पढ़ना पड़ेगा।
जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी आसान आपके लिए लगेगा। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्या क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक टावर के शिखर के टावर से दूर होती नाव का अवलोकन कर रहा है। ये ज़मीन है, ये रहा टावर। टावर के शीर्ष पर एक बंदा यहाँ है, ये नाव को देख रहा है। मान के चलिए यहाँ पे नाव है। चलो भाई, टावर के तल से 60 मीटर की दूरी पर नाव व्यक्ति की आंख से 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाती है। 45 डिग्री बना रहा है। इसका डिस्टेंस है 60 मीटर का। ठीक है भाई। 5 सेकंड के बाद अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाती है, यानी कि दूर गया, तभी तो कोण का मान कमा। जितना दूर जाएगा कोण घटता जाएगा। 30 डिग्री हो गया। पता नहीं कितना दूरी तय किया, लेकिन यहाँ इतना से इतना जाने में इसको टाइम लगा है 5 सेकेंड का। यह मानकर कि नाव की स्थिर जल में गतिमान है, उसकी सन्निकट चाल क्या है? आपको चाल निकालने की बात कह रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, चाल कैसे निकलेगा? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। समय तो इंतजार कर रहा है, 5 सेकेंड है, बट हमें दूरी नहीं पता है। बट दूरी निकालेंगे हम लोग। आइए, दूरी कैसे निकलता है उसको बताते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ है x मीटर मान लिए। अब देखिए यहाँ से tan लगाइए और ये h है, तो पहले 45 और 60 से ये निकालिए, तो tan 45 बराबर हो जाएगा p, मान के चलिए ये जो भी हो, p बटा b यानी 60। ये 1 हो जाता है तो p का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 60, यानी ये हो गया आपका 60 मीटर ये, यानी ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर। अब 30 लगा देते हैं तो फिर से लगेगा tan ही, tan 30 डिग्री, इसके हिसाब से ये p तो 60 और बेस ये हो गया, यानी 60 प्लस x। ये होता है 1/√3 बराबर 60 बटा 60 प्लस x। सॉल्व करते हैं, इधर चला जाएगा 60 प्लस x बराबर 60√3। x बराबर 60√3 माइनस 60 आ जाएगा। x बराबर √3 कॉमन लेंगे, 60 माइनस 1, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं। 60 दोनों तरफ है, 60 कॉमन होगा, √3 माइनस 1 आ जाएगा। लगभग में मान पूछ चुका है तो मुझे इसको लगभग में ले जाना होगा। 60 गुना √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1, तो 60 गुना ये घट जाएगा तो 0.732। अब इसको गुना करेंगे तो आंसर आएगा, तो आइए गुना करके दिखाते हैं। अभी सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ इसको समझिए कि यहाँ 732 और 6 से गुना करना है, तो गुना करते हैं। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 36 18 1 19 के 9 हासिल 1, 7 6 42 1 43। देखिए ये दशमलव अंदर चला जाएगा कि 1 0 इस पर था, तो 4 पॉइंट इतना मीटर आया और 5 सेकेंड में है ना, यहाँ पे इंतजार कर रहा था 5, भाग दीजिए 0.8 × 40, सॉरी 5 8 40 और 5 7 35। अच्छा, यह किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकेंड है। किलोमीटर में जाना है, बड़ा में जाना है तो बड़ा से गुना करना होगा, 18/5 से गुना करना होगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड से बड़ा में जाना है तो बड़ा से गुना कर दीजिए। नीचे ऑलरेडी 5 था, तो अब हो जाएगा क्या, नीचे 25 ऊपर गुना करना पड़ेगा। 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3, 18 62 से तो 162 और 3 165 के 5 हासिल 16, 18 3 54, तो 0 5 1 6 1 7 70, तो 0 हासिल 7, 18 चौक 72, तो 79। डेसिमल जहाँ वहीं पे रहेगा, बट आंसर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। कहीं कुछ मिस्टेक करा हूँ काजी?
यहीं पे गलती कर दिया हो, पता है आपको। 60 गुना 0.732 जब करेंगे तो ये जानते हैं ये आएगा आपका 43 पॉइंट समथिंग आएगा, पता है आपको। यहीं पे मिस्टेक हो गया, यहाँ 43 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 18 से गुना करेगा तो यहाँ पे चला जाएगा, आपको पता है यहाँ पे 79 पॉइंट समथिंग समथिंग। 25 तिहाई 75, 3 पॉइंट समथिंग जाने वाला है। नहीं, ये दशमलव और यहाँ आएगा, माफ़ी चाहते हैं। जब गुना करेंगे 18 से तो देखिए गुना करके तो ये आया, 2 अंक बाद दशमलव आएगा, यह मिस्टेक हो रहा है, रुक जाइए, सॉरी इसके लिए, ये सब कटपीट हो गया। एक सेकंड, दूसरा पेज पे ही लिखता हूँ साफ साफ। थोड़ा सा यह माइनस प्लस कर दिया गड़बड़ में। देखिए ये तो सही है कि 0.732 आएगा। अब 60 से गुना करना है तो पहले तो हम 0 से गुना कर देते हैं, तो 6 गुने 7.32 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 से करते हैं, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 36 18 19 के 9 हासिल 1, 9 सते 63 1 64। बात समझ में आ रही है कैसे कैसे गड़बड़ किया था मैं। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 36 18 19 के 9 हासिल 1, सॉरी 7 6 42 1 43, तो 43.49 आ गया। अब देखिए इसको 5 से भाग देना था, बट हमको क्या करना है कि किलोमीटर में ले जाना था, 18/5 से गुना भी करना होगा। तो अब 18 से गुना करेंगे और 25 से भाग देंगे, ठीक है। 18 से जब गुना करिएगा और 25 से भाग दीजिएगा, तो ऐसा नहीं करते कि 25 से हम भाग देते हैं, हम पहले गुना करते हैं। 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3, 18/60 से तो 162 आता है, 165 हो जाएगा, तो 5 से यहाँ लिख देंगे। अब डेसिमल का डेसिमल लगा देंगे और देखिए 16 हासिल हो गया, 18 × 54 तो 54 जोड़ेंगे, 6 4 10 के 0, 5 1 6 1 7 70 हासिल 7 आ जाएगा। और 18 × 54 तो हो गया, 18 चौक 72, तो 7 2 9, देखिए कितना आया 790.56 आया। अब ना आंसर आएगा 25 से भाग देने पर, या तो आप 25 से भाग दीजिए, वरना एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, जो लोग जानते हैं 4 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, वो भी काम कर जाएगा। कोई बात नहीं, 25 से लगाते हैं, 25 तिहाई 75, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 4, तो 25 8 200, देख रहे हैं आ रहा है ना आंसर, और 5, यानी अप्रॉक्सिमेटली ये सी नंबर आंसर आएगा। मतलब बना हुआ सही था, मिस्टेक कैलकुलेशन हुआ और काम आपका खराब। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है हम लोग को। कह रहा है कि P तथा Q दो बिंदु एक इमारत के आधार से क्रमशः x तथा y, जहां y बड़ा है x छोटा है की दूरी पर है तथा एक सीधे रेखा पर है। मान के चलिए इमारत है, एक यहाँ है और सपोज कीजिए एक सीधी रेखा में एक आगे है, लेकिन ध्यान रखना है y जो है दूर है और x मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक है, ये y दूरी है और यहाँ x दूरी है। नाम दिया है, इसका नाम P दिया है और इसका नाम Q दिया है। यदि P तथा Q से इमारत की चोटी के उन्नयन कोण पूरक हो, दैट मीन्स अगर एक को आप थीटा मानते हैं तो दूसरा अपने आप हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये निकाल के बताइए, इमारत की ऊंचाई बताइए, h मान लेते हैं, h निकाल के बताइए, बताओ क्या। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगा देते हैं यहाँ से tan, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा h/x, ये हो जाएगा cot थीटा बराबर h/x। यहाँ से लगाते हैं फिर tan थीटा बराबर h/, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y में से x घट जाएगा, सॉरी मतलब y लिखा जाएगा, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ y है ना पूरा तो y लिखा जाएगा। इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो cot और tan का गुना हो जाएगा इधर, cot थीटा गुना
tan थीटा तो हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा कि इधर भी गुना होगा h/x गुना h/y। ये तो 1 हो गया, क्योंकि h निकालना है तो इधर आ जाएगा xy और यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। बिना संख्या वाला क्वेश्चन है, ये सब संख्या है नहीं, बस कैलकुलेशन चेक हो रहा है कि आपको आ रहा है कि नहीं करने कैलकुलेशन। किसी स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा के एक बिंदु पर स्मारक के शिखर का उन्नयन कोण इतना पाया गया कि उनका टेंजेंट 1/5 है। ठीक है, स्मारक की ओर 138 मीटर चलने का पर 138 मीटर चलने पर उन्नयन कोण का सिकेंट √193/12 पाया गया। तो कह रहा है कि स्मारक की ऊंचाई बताइए। पहले तो समझिए क्वेश्चन क्या है। ये स्मारक मान लीजिए है, तो एक दूरी ये रहा होगा और एक दूरी ये रहा होगा। बात समझ में आया? एक को अल्फ़ा कह देते हैं और एक को बीटा कह देते हैं। कुछ नाम दे देते हैं A B C D। इसका वैल्यू आपको दे दिया 138 का है, चला है तो 138 चला है, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया है कोई, या यहाँ से वहाँ गया होगा। क्या क्या है उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। टेंजेंट का मतलब हुआ टेन, सिकेंट का मतलब हुआ सेक, ये ध्यान रखिएगा। टेन का वैल्यू आपको दिया है, स्मारक को h मान लेते हैं। समझिएगा, किसी स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा के एक बिंदु पर स्मारक के शिखर का उन्नयन को इतना पाया गया कि टेंजेंट 1/5 है। स्मारक की ओर मतलब यहाँ से पाया गया, इस बिंदु से पाया गया 1/5। स्मारक की ओर चला 138 मीटर, मतलब आप इधर से इधर डायरेक्शन में चले हैं, तब आए हैं डी पर, तो ये इतना सिकेंट पाया गया। तो स्मारक की ऊंचाई बता दीजिए। तो चलिए यहाँ से लगा देते हैं tan अल्फ़ा, तब h/, बेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 1/5 ये दिया हुआ है। और एक चीज़ दिया हुआ है सेक बीटा बराबर 193/12, जो दिया है उसको बस लिख दे रहा है। हम एक चीज़ जानते हैं कि tan यहाँ से tan बीटा निकाल सकते हैं, सेक दिया हुआ है ना, तो इससे हम tan बीटा भी निकाल सकते हैं। tan बीटा जब आप निकालिएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस सॉरी ये होता है सेक स्क्वायर बीटा -1 होता है। फार्मूला लिख रहे हैं, जो फार्मूला पहले आपको याद का है, सेक स्क्वायर थीटा -1 वही लगाए हैं। वैल्यू डालते हैं 193/144 -1। समझ में आया क्या किया हमने? ये रूट के बाहर था, अगर पूरा रूट लेना है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो अंदर कर दिए 144, रूट से बाहर निकलेगा इसीलिए, तो रूट के अंदर ले गए है ना पूरी, इसीलिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 193 - 144/144, ये कितना आ जाएगा ऊपर, 49, 144, तो बाहर क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर 7/12 निकल के आएगा। tan बीटा निकल गया, यानी कि इसका वैल्यू भी निकल गया, इससे भी निकाल लिया आपने, दोनों चीज़ निकाल लिया। एक तो दिया हुआ था 1/5। आप एक बात बताना मेरे को, ये जो छोटा सा बात पूछ रहा हूँ, 1/5 है, जानते हैं किसके बराबर है? यहाँ से जब आप देखेंगे तो h और बटा यदि इसको x मानिएगा यहाँ से यहाँ, तो x + 138 के बराबर है। आया कुछ समझ में? तो यहाँ से क्रॉस गुना करिए, 5h बराबर हो जाएगा x + 138। tan बीटा का मान ये है, tan बीटा क्या है पता है इसके हिसाब से? तो आप कहेंगे सर h/x है, ये हो गया 7/12। आ रहा है कुछ समझ में? यहाँ से x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा,
7x बराबर हो जाएगा 12h, x बराबर हो जाएगा 12h/7। यहाँ पे x का वैल्यू डाल देते हैं। 5h है बराबर 12h/7 और प्लस 138। मैं दूसरा पेज पे बनाता हूँ तो थोड़ा बड़ा लिख सकूँ। यहाँ पे क्या आया है 5h बराबर 12h/7 और प्लस 138 बटा में 1 मान सकते हैं। 5h बराबर 12h, 7 नीचे आ जाएगा प्लस, यहाँ गुना कर देते हैं। या एक काम करते हैं, आसान करूँ क्या, इसको इधर ले आइए। 5h माइनस 12h/7 बराबर 138, अपने कटेगा, यहाँ गुना करिए, यहाँ आसान है। 7 बचे 35, 35 माइनस 12h बराबर 138, ये आ जाएगा कितना 3, 23h/7 बराबर 138। ये 23 से कटेगा, पता है 23 से कितना बार में कट जाएगा 6 बार में। h बराबर 7×6 42। ओ भाई साहब, आपने देखा इस क्वेश्चन में क्या हुआ, कुछ था नहीं लेकिन था बहुत कुछ। हमें कई कॉन्सेप्ट सोचते चला गए। सबसे पहले एक चीज़ हमने यहाँ देखा, वो आपको भी बताना चाहेंगे। जब हमने देखा था ना tan का मान दे दिया और sec का दिया, तो हम सोच रहे हैं sec का क्यों दिया। अगर इसको भी अगर हम tan में ले आते हैं तो इतना बटा इतना हो जाएगा। हम कुछ नहीं किया, हम जानते हैं tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा √sec² बीटा -1 होता है, sec² थीटा -1, वही वाला लिख दिया और बस इसका वैल्यू डालकर और प्रोसेस आगे कर दिया। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। CGL का आया हुआ है क्वेश्चन है, CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, Tier 1 का नहीं है, Tier 2 का है। सर्च करके नेट पे आप देख भी सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है उसी तरह कि 2 जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार है कि वे तीनों सरेख हो गए। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री है। यदि जहाज़ों के बीच की दूरी इतना है तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताइए। ये जो क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट जो है ना एग्ज़ाम में आता है। जैसे ये है, जैसे एक मान के चलिए ऐसे दूरी है, यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ क्यू मानिए, और यहाँ जो चीज़ भी है तो एक बार इधर ताक रहा है, एक बार इधर ताक रहा है। इधर मान लेता हूँ ए है बिंदु, इधर मान लेता हूँ बी है, ये पी बिंदु मान लेता हूँ। अब देखिए ऊंचाई x मीटर मान लेते हैं, कह रहा है दो, यही निकालना है हमको। 2 जहाज स्तंभ के इस प्रकार है कि तीनों सरेख हो गया, 1 2 तीनों सरेख हो गया। यदि जहाज के बीच की दूरी 230 है, यानी यहाँ से लेकर 230√3 है यहाँ तक पूरा इतना मीटर, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई निकालिए, ये निकालिए। एक 60 है, ये भी तो कहा है, एक 60 है और एक 30 है। किसी को फिलहाल 60 और 30 मान के बनाना शुरू कर देते हैं, अपने आप धीरे धीरे आंसर तक पहुंचेंगे। यहाँ से लगाते हैं tan, तो tan 60 बराबर हो जाएगा P/B यानी AQ। यहाँ लगाते हैं tan 30, तो P/B यानी x/QB। यहाँ से AQ निकालिए। tan 60 का मान होता है √3 बराबर x/AQ। AQ इसलिए निकालेंगे क्योंकि इधर से AQ निकाल लेंगे, इधर से Q भी निकाल के जोड़ देंगे तो E वैल्यू डाल देंगे, इसीलिए तो AQ इधर आ जाएगा। AQ बराबर क्या आ जाएगा x/√3। एक तरफ तो हमने निकाल लिया, अब इधर निकालिए। यहाँ 1/√3 आता है वैल्यू x/QB, तो QB जब निकालने जाएंगे तो आ जाएगा x√3 और पूरा दूरी निकालने के लिए जोड़ देंगे तो AQ प्लस QB बराबर x/√3 और प्लस x√3 बटा में 1। इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 230√3 बराबर, एलसीएम ले लेते हैं, √3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस √3 3 कर देगा इसको तो x आ जाएगा, √3 से इधर गुना होगा तो 3 आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 230 × 3 बराबर 4x। ये जुड़ जाएगा, 4 से काट देते हैं, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 7 4 32, नहीं कटेगा, यहाँ 2 कर देते हैं और यहाँ आधा कर देते हैं 1 और 15 दूनी 30,
15 तिया 45, 3 बटा के नीचे 2 बराबर x। काटते हैं, 17 दूनी 34, 2.5, 72.5 सी नंबर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? कुछ बड़ी बात थी नहीं, बस सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, मतलब पिक्चर बना पा रहे हैं कि नहीं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहा है इतना मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंभे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। यदि मीनार इतना मीटर ऊंची थी तो खंभे के आधार से मीनार का आधार कितनी दूरी पर है। सबसे पहले बात है, खंभा लिखा है तो खंभा का तो कुछ ऊंचाई होगा ही होगा। मान के चलिए ये खंभा है, मीनार ऊंचा होगा तो मीनार को ऊंचा कर देता हूँ। इतना मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंभे, यानी यहाँ पे तो क्लियर कर दिया 17.75 मीटर। शीर्ष से तो इसको पहले डॉट लाइन से यहाँ मिला दीजिए। अब देखिए एक सीधे खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, चलिए ऊपर लेकर चलते हैं, 60 डिग्री। यदि मीनार इतना मीटर ऊंची थी, मीनार का भी ऊंचाई आपको दे दिया, ये कितना दिया 57.75 मीटर। तो ये निकाल लेंगे, वही ये होगा, यही तो निकालना है। दूरी कितना है देखिए, ये निकालने से पहले हमको ये दूरी जानना पड़ेगा, यहाँ से लेकर ये दूरी, तो ये निकाल लेंगे हम पूरा। यहाँ से यहाँ 57 पॉइंट इतना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 17.75, तो इसमें से घटा लीजिए 17.75 मतलब 0.04, यानी ये 40 है। अब इसके हिसाब से लगा दीजिए tan थीटा, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा 40 बटा ये कितना है x मान लेते हैं, tan 60 होता है √3, 40 बटा x, तो x बराबर आ जाएगा 40 बटा √3। इसको सॉल्व कर दीजिए, √3 ऊपर या √3 नीचे, कि बटा के नीचे √3 नहीं छोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यह है 20 नंबर क्वेश्चन। एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर दूर पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया गया। ये रहा ज़मीन, ये रहा मीनार, इसे 70 मीटर की दूरी पर ये उन्नयन कोण पाया गया 60 डिग्री का। इमारत की ऊंचाई ज्ञात करिए, ये निकालना है। तो हम जानते हैं tan लगाते थे, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा x बटा 70, tan 60 होता है √3, तो x बटा 70 यानी x बराबर 70√3। ऑप्शन में नहीं तो ई आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। इतना फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंभे के शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर उसा ही क्वेश्चन आ गया। ये मान के चलिए खंभा है, मीनार थोड़ा सा बड़ा होगा, उन्नयन कोण ऊपर जाएगा, तो इसको आपको ऐसे मिलाइएगा, तब जाके यहाँ पे एग्जैक्ट लिखिएगा 60 डिग्री। अच्छा, मीनार ये हो गया 24√3 मीटर। यदि खंभे का आधार मीनार के आधार से 60 फीट दूरी हो, ये 60 है, बात समझ में आया, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 मीटर, तो ये भी, अच्छा सब फीट में है, सॉरी, तो फीट लिख लेते हैं FF। तो ये भी क्या हो जाएगा 24√3, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आगे का ये निकाल लेते हैं, ऊपर का यहाँ से यहाँ तक का ये निकल गया तो हम जोड़ देंगे, तो यहाँ से अब निकल सकता है। tan 60 लगा देते हैं, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, इसका तो वैल्यू पता नहीं, x मान लेते हैं, x बटा 60, ये वाला 60, tan 60 होता है √3, तो x बटा 60, तो x का मान निकालिएगा क्या आ जाएगा 60√3। इसको ऐड कर दीजिए इसमें 24√3 के साथ। जब 24√3 के साथ ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 4 6 2 8 84√3। ऑप्शन नंबर सी। बाईस नंबर को पढ़िए।
चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली एक वीडियो आपको मिल जाएगा मैथ्स का लगातार जब तक कि बुक ख़त्म नहीं हो जाए। बस कंप्लीट होने ही वाला है बहुत जल्द, क्योंकि 25 चैप्टर आज कंप्लीट कोशिश करूँगा करा दूँ। इसके बाद आपका जो चैप्टर आने वाला है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन स्टार्ट होगा। ये सब लंबा चैप्टर है, थोड़ा ज़्यादा वीडियोज़ में आएगा, बट कवर होने ही वाला है अब। इतना मीटर ऊंचे एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई मीटर में क्या है? ये क्या बोल रहा है पता है? मैं अभी बताता हूँ। मान के चलिए ये ज़मीन है, एक टावर, मीनार हमेशा बहुत ऊंचा होता है। ये तो हम मिला लेते ताकि इस बनाने में सॉल्व रहे। एक तो कहा यहाँ पे जाइए और कहा ये 45 है, लेकिन टावर के पाद से भी आपको कह रहा है कि मिलाइए। ये कह रहा है 60 डिग्री, इससे लाजमी है ये बड़ा होगा, नीचे है इसलिए। आगे और कुछ दिया है, इतना मीटर ऊंची की इमारत है 680 मीटर। टावर की ऊंचाई मीटर में बताइए, ये आपको पूरा बताना है। अच्छा, ये 680 है तो यहाँ से भी 680 हो जाएगा। इसको फिलहाल मैं x मान लेता हूँ। बात समझ में आई? अब हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कैसे क्या करें। अगर मैं इसको b कहता हूँ तो ये डंडा भी b हो जाएगा। यस सर, b हो जाएगा। हम क्या लगा देते हैं एक बार, tan 45, देखते रहिएगा ज़रा। तो x बटा b हो जाएगा। यस, हो जाएगा। ये 1 होता है, 1 बराबर x बटा b, तो यहाँ से हम निकालेंगे b बराबर हो जाएगा x। अब फिर एक बार करते हैं क्या, फिर इससे लगाते हैं tan 60, तो इस बार क्या हो जाएगा, x प्लस 680 प्लस x, क्योंकि ये पूरा डालेंगे और नीचे b डालेंगे। ये होता है √3 बराबर 680 प्लस x बटा b। b इधर आ जाएगा, b बराबर 680 प्लस x बटा √3। ये b इन दोनों को बराबर हो जाएगा, x बराबर 680 प्लस x √3। √3 इधर आ जाएगा तो √3x बराबर 680 प्लस x। देखिए x का मान आंसर नहीं होगा, क्योंकि x यहाँ से यहाँ तक का है, 680 जोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा ज़रा। यहाँ से x इधर ले आते हैं, √3x माइनस x इक्वल टू 680। x कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर 680। बात समझ में आ रही है? x का मान आ जाएगा 680 बटा √3 माइनस 1। अगर हम इसमें एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, ये x का वैल्यू है। अगर मैं इन दोनों तरफ 680 जोड़ दूँ, ये कंप्लीट क्या हो गया, मीनार का ऊंचाई हो गया ना, क्योंकि 680 यहाँ पे तो था। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ा नहीं लग रहा है कि घूम घाम रहा है पूरा एकदम खतरनाक तरीका से? कोई बात नहीं है, करना पड़ेगा रेशनलाइज। फिलहाल मैं कर लेता हूँ रेशनलाइज, फिर 680 जोड़ूंगा, तब आसान रहेगा। √3 प्लस 1 ऊपर और √3 प्लस 1 नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 680 √3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा। ये बात ख़त्म, क्योंकि 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 3 4 0 √3 प्लस 1, ये आया। इससे गुना कर दीजिए, 340 √3 और प्लस 340। आप जोड़ दीजिए 680, यही जोड़ जाड़ के आ जाएगा आंसर। 340 √3 और प्लस 0
8 4 बार के 2 हासिल 1 6 3 9 1 10। गजब गजब घूम रहा है ना। 340 कॉमन लीजिए आप, 340 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा √3। और 340 से ही कई बार में आएगा? 3 बार में आ जाएगा क्या? हाँ 3 बार में आ जाएगा। अब आया आंसर। ओ भाई ये हो गया, देख रहे ये आ गया आंसर नंबर सी। कमाल, लेकिन कमाल हो गया। मतलब ये कुछ था नहीं, बस ये आपको यहाँ के बाद से बस कैलकुलेशन करते करते आपको पहुँचना था कि यहाँ तक जाना है आपको। समय टेकिंग है, एग्ज़ाम में देगा हाइट एंड डिस्टेंस का, ज़्यादा नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन रहता है एग्ज़ाम में, लेकिन समय लगा देगा। अगर हार्ड दे दिया तो समय खींचेगा, इसलिए जो हल्का हल्का क्वेश्चन है वो सबको थोड़ा फास्ट करिएगा एग्ज़ाम में। कह रहा है 12 मीटर ऊंचे एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार ज़मीन पर गिरता है कि इसका शीर्ष से जो है ज़मीन के स्पर्श करता है और ज़मीन से 60 डिग्री का कोण बना लेता है। जैसे मान के चलिए ये ज़मीन है, ये पेड़ इतना लंबा था, हवा आया यहाँ से टूटा और ये यहाँ सट गया। अगर ये ऊपर में x था तो ये भी x है। बात समझ में आया? 12 मीटर ऊंचा था तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा 12 माइनस x, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ 12 था। बात समझ में आया? यहाँ से यहाँ हमने x मान लिया तो ये यहाँ से यहाँ हो गया 12 माइनस x। अब आगे आइए, 60 डिग्री पर लगा है। अब कौन सा कोण काम करेगा वो बताना है। यहाँ से यहाँ और यहाँ, ये दोनों से कौन सा लगेगा? तो आप कहेंगे इससे हिसाब P/H यानी साइन लगेगा। तो साइन 60 बराबर हो जाता है 12 माइनस x बटा x। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? देखिए √3/2 होता है। तो 12 माइनस x बटा x क्रॉस गुना करते हैं तो √3x बराबर 12 दूनी 24 माइनस 2x। इसको इधर ले आते हैं तो √3x प्लस 2x बराबर 24। x कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा √3 + 2 बराबर 24। x का मान आ जाएगा आपका 24 बटा √3 + 2। इसको रेशनलाइज करेंगे √3 - 2 और √3 - 2 से, तो x बराबर आ जाएगा नीचे तो ऊपर आ जाएगा 24 और √3 - 2 और नीचे आ जाएगा यहाँ 3 और -4 आ जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर होगा तो 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से -1 आएगा। तो -1 क्या करेगा आपको पता है? कहानी सुनिए, पलटी मार जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा। ये माइनस जाके ऊपर इसको पलट देगा। कहाँ पे है ये वाला? अच्छा ये x का मान आया है, हम गड़बड़ मान ही दिए थे, आपको पता है हमको नीचे x मानना चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं, 12 में से x घटाना है, यानी कि 12 माइनस ये प्रोसेस करना होगा। 24 2 माइनस √3 तो 12 24 दूनी 48 हम माइनस माइनस प्लस 2√3। तो 2√3 पहले लिख लीजिए, आई माइनस में आने वाला है, कितना आएगा? तो 6 36 2√3 माइनस 36। सॉरी यहाँ 24 ना आएगा, 24 से आप गुना किए हैं। 24 √3 माइनस 36, ऑप्शन नंबर सी आया, मतलब बन गया। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ा जाए। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है? लिखा है एक मीनार के शीर्ष को भूमि पर इसके पाद बिंदु से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं को देखने जहाँ बनने वाले उन्नयन कोण अनुपूरक है। अनुपूरक या पूरक एक ही चीज़ होता है। ये क्या बोला पता है? ऐसे मान के चलिए ये मीनार है, आपने यहाँ देखा और आपने यहाँ देखा, एक तो 16 मीटर यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से 25 मीटर यहाँ तक पूरक है। एक को मान के चलिए अगर थीटा, तो दूसरा ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। अब जल्दी जल्दी बनाते हैं, इसको मानते हैं एच। पूछा क्या है? यही एच निकालना है। तो आइए निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहले tan थीटा यहाँ लगाइएगा तो एच बटा आ जाएगा 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
tan 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे आ जाएगा h/25। ये हो जाएगा आपका cot थीटा बराबर h/25, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। ये दोनों गुना कर दीजिए तो इधर 1 आ जाएगा, इधर आएगा h/16 गुना h/25। यहाँ ये दोनों एन आ जाएगा तो 16 गुना 25 बराबर h²। इधर से स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा तो h बराबर आ जाएगा 4 गुने 5, 5 चौका 20। यहाँ आ जाइए, ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, दिख रहा है ऑप्शन? जी हाँ, यही बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। भूतल से 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, यह y बिंदु है। और कह रहा है यदि लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से बिंदु y की दूरी 80 है, ये 80 मीटर है, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई बताइए। ये निकालना है, बस लगा दीजिए tan 45 बराबर, ये भी 80 आ जाएगा। tan 45 बराबर होता है, ये h मानिए तो h/80, ये 1 होता है तो h बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 1 लिखिएगा तो 80, यानी ऑप्शन ए ही आ जाएगा। 26 को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु P पर खड़ा एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है। मीनार होगा, यहाँ एक बंदा होगा जो इसके शीर्ष को देख रहा होगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन हो गया है, जिसे बिंदु S द्वारा चिन्हित किया गया है। ये S बिंदु है, सॉरी ये P पर खड़ा है और S को देख रहा है। वह मीनार के पाद बिंदु की दिशा में इतना मीटर की दूरी तय करके बिंदु Q पर पहुंचता है। वो Q पर आ गया, लेकिन इसके बीच का दूरी उसने तय किया है 40√3, तय करके बिंदु Q पर पहुंच गया। ये आपका P था। बिंदु Q से S का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये पता नहीं है, मान के चलिए ये थीटा है, यहाँ पे 60 दे दिया। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो, ये 60 मीटर है, तो P से S का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। ये वाला थीटा निकालना है। पहले तो आप एक चीज़ समझिएगा ज़रा, मान के चलिए इसको B मानते हैं, तो लगाते हैं tan, तो tan 60 बराबर हो जाएगा 60/B। ठीक है, tan 60 होता है √3, 60/B। यहाँ से B निकालिएगा तो 60/√3। और फिर लगाते हैं, यहाँ से लगाते हैं, फिर tan थीटा बराबर यहाँ से लगा रहे हैं 60/, पूरा हो जाएगा, यानी B प्लस 40√3 लिखना पड़ेगा। तो यस सर। अच्छा, tan 60 मुझे पता है नहीं, हम क्या करते हैं, B का वैल्यू डालना पड़ेगा। तो 60/ इसका वैल्यू डालिएगा 60/√3 और प्लस 40√3 बटा में 1 मानिए। अब इसको लंबा सॉल्व करेंगे, इधर tan थीटा मैं लिखूंगा नहीं बार बार, आप लास्ट में लिख लेंगे। तो 60 बटा के नीचे आ जाएगा यहाँ पे 60 माइनस ये √3 कर देगा, 4 × 12 120 बटा के नीचे आ जाएगा √3, सॉरी यहाँ प्लस है, √3 ऊपर चला जाएगा तो 60√3 और यहाँ आ जाएगा 180, 3 बार में कटेगा, यानी कि रेशनलाइज कर देते हैं √3 से, तो ये आ जाएगा, ये 1/√3 आ जाएगा। और 1/√3 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर tan 30 डिग्री होता है। इधर क्या था, tan थीटा, tan से tan गया, थीटा का मान 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर C। ठीक है, बना बना के जब भी दिखा रहा हूँ, ये सारे लॉजिक आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ट्वेंटी 27 नंबर जो है क्वेश्चन को देखिए। क्या रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है और यह दीवार पर 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करती है। ये जमीन होगा, ये है, और ये मान के चलिए सीढ़ी है।
पहुँच करती है। यदि सीढ़ी के निचले सिरे को 2.5 मीटर की ओर खिसकाया जाता है, दीवार की ओर खिसकाया जाता है, यानी सपोज कीजिए पहले यहाँ सीढ़ी था, सॉरी ये गड़बड़ पिक्चर हो गया। क्यों गड़बड़ हुआ मैं बताता हूँ। ये पिक्चर ठीक हुआ गड़बड़ हुआ, आपको एक आइडिया मिलेगा, मैं उसको भी दिखाता हूँ, कहीं आप भी कभी भविष्य में ऐसा गलती ना करें। मान के चलिए यहाँ पे था और एक सीढ़ी ऐसे लगा हुआ था। अब कह रहा है ना कि इस सीढ़ी को आगे की तरफ बढ़ाना है, तो जानते हैं लंबाई सीढ़ी का नहीं घटेगा, अब सीढ़ी ऊपर चला जाएगा, ऐसे अब आ जाएगा। सीढ़ी का जो लंबाई यहाँ था वही यहाँ भी लंबाई रहेगा। बात समझ में आया। और 2.6 मीटर खसकाया गया है, 2.6 मीटर अंदर लाया गया है, यानी इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच की दूरी है ये। और सीढ़ी का लंबाई है आपका 5 मीटर, दोनों 5 मीटर रहेगा। तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जितना सीढ़ी का ऊपर दीवार पर खिसका है, ये आपको निकालना है। मान के चलिए x है, तो आपको यही x निकालना है कि कितना ऊपर खिसका है। फिलहाल इसको आप h कह दीजिए और इसको b लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात है 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है। यह दीवार पर 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जो था ना यहाँ से यहाँ, ये h हमने लिखा है, ये 3 मीटर दिया हुआ है, क्योंकि बाद में 3 मीटर पर ये लगा हुआ था, बाद में आप अंदर खिसकाएंगे तो ऊपर जाएगा, तो यही आपको पूछा है। आप इस कोण को देखिए, फिलहाल ज़रा इसको मैं थीटा कह रहा हूँ। हम लगाते हैं tan थीटा बराबर, इसके हिसाब से ये p हुआ, ये कितना है 3 है, बेस सॉरी tan मत लगाइए, एक तरीका सुनिए। इस एंगल से आपको ये डंडा पता है, h पता है और p पता है, h और p आता है साइन में, तो साइन थीटा बराबर लगाइए, रुक जाइए, एक फार्मूला लगाइए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच के यहाँ पर 5 का स्क्वायर करिए, पी के जगह पर 3 का स्क्वायर करिए और बी छोड़ दीजिए, तो 25 में से 9 गया, 16 बराबर बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, यानी बी बराबर 4 आया। यहाँ से यहाँ पूरा 4 आ गया, आपको पता है। ये b1 कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ इसको भी अभी करके निकाला हूँ, तो ये 4 आया। तो यहाँ से यहाँ आपको पता चल गया। अगर आपको कहे b1 बताइए कितना हो जाएगा, पता है 4 में से आप घटा दीजिए 2.6, यानी 0.0, यानी यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1.4 मीटर आ जाएगा। आप पता है ये b1 ये वाला। अब इस कोण से हम सोचेंगे, ये है एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एच है 5, तो 5 का स्क्वायर करते हैं पी के जगह पर, ये दोनों लिखना पड़ेगा, 3 + x का होल स्क्वायर, और ये b का मान आपको पता चल गया 1.4 का होल स्क्वायर। बातें समझ में आई। यहाँ आ जाएगा 25 और 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 होता है, बट 2 अंक बाद दशमलव पड़ जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा। इसको तोड़ इतना ही रखते हैं पहले, अभी स्क्वायर, इसको घटाइए, तो 25.00 से घटाएंगे 1.96, तो यहाँ आ जाएगा 4, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ आ जाएगा 3 और 2, यहाँ आएगा 23.04, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा रूट में आएगा, बराबर 3 + x। ये कितना का होता है 2304, माइंड से स्किप कर रहा है अभी। यह आ जाएगा आपका 4.8, 48 का ये है तो 4.8 आएगा। यहाँ है 3 + x, 3 आके घटेगा 1.8 x का मान, यही ऊपर खसका हुआ था सीढ़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 28 यदि बनाने चलें तो कह रहा है 28 में एक मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक पर्यवेक्षक द्वारा मीनार के पाद बिंदु की ओर आ रही दो कारें जो एक दूसरे के 120 मीटर दूर पर है को देखे जाने पर बने अवनमन कोण अल्फा और बीटा है। मीनार वाला बंदा देखा, एक यहाँ देखा और एक यहाँ देखा, ज़्यादा भी बड़ा बन गया, एक अल्फा बना और एक बीटा एंगल बना। अल्फा बड़ा है, बीटा छोटा, इसलिए इधर अल्फा लिया हूँ, इधर बीटा, इस चीज़ के। और tan अल्फा बराबर, tan अल्फा का मान है √3, ये होता है P/B। ये क्यों लिखा हूँ बताऊँगा आपको। tan बीटा है 1/√3, ये भी होता है P/B। मीनार की ऊंचाई बताइए, ये जो लंबाई है ये बताइए। h यदि कह रहे तो ये बताना है A B C D। यहाँ लगा लेते हैं tan अल्फा बराबर H/A हो जाएगा AB, यहाँ से मान लेता हूँ x, यहाँ से हो जाएगा 120 मीटर, क्योंकि दिया हुआ था इन दोनों के बीच में 120 मीटर की दूरी था, तो यहाँ फिलहाल x आ जाएगा नीचे। इसका वैल्यू दिया हुआ है √3, तो यहाँ √3 लिख लेते हैं बराबर x। तो यहाँ से निकाल लेते हैं x का मान, तो आ जाएगा h का मान निकाल लेते हैं, h ही तो निकालना है, x √3 आ जाएगा। अब इधर आ जाते हैं tan बीटा को आप लिख सकते हैं इसके हिसाब से, ये p यानी h बटा ये पूरा यानी x + 120, इसके बराबर में 1/√3। लेकिन दोनों तो जगह पर ना x निकालने से ना ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपको पता है। वरना वैल्यू डालना होगा। यहाँ से x निकालते हैं, बात समझे, हम x निकालते हैं, तो x बराबर हो जाएगा h/√3। यहाँ से भी x अब निकालने की कोशिश करते हैं, गुना करेंगे तो √3h बराबर x + 120, तो x बराबर क्या आ गया √3h - 120, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अब x है तो दोनों को बराबर कर दीजिए, h/√3 बराबर √3h - 120, समझ रहे हैं ना। अब इधर लाइए इसको, h/√3 और माइनस √3h बराबर -120, यहाँ से माइनस हटा देते हैं, इसको पलटी मार देते हैं, √3h माइनस h/√3 बराबर 120 बटा में 1 मानते हैं, नीचे √3 रहेगा, यहाँ पे 3h माइनस h बराबर हो जाएगा 120, √3 उधर ले जाइए तो 2h बराबर आ जाएगा 120 √3, 2 से काट दीजिए 60 √3। ऑप्शन नंबर A। भारी लगा नहीं ना, कैलकुलेशन करा वैल्यू डालकर। चलिए कोई नहीं, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, एक वीडियो और कर देंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 1 घंटा अप्रोक्सली होने जा रहा है। अभी भी हमको 40 तक जाना है, यानी कि 40 और 12 क्वेश्चन अभी हमको करना है। कैसा सेशन लगा मुझे ज़रूर बताएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा सेशन लगा होगा, बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।